हम 1 मिनट में ऐसा ट्रेडिंग सेटअप सीखने वाले हैं जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता है और आपको डेली के 2000 रुपये आराम से कमा कर दे सकता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है EMA। जो भी दोस्तों पहले नंबर पर आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप है ना इसकी सेटिंग में आने वाले हैं और जो 9 वाला दिखाई दे रहा है इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे और जो यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है नीचे वाला, इस पर आएंगे और 9 की जगह हम लोग कर देंगे 30 कर देंगे और स्टाइल में जाकर इसका जो कलर है ना वहाँ कर देंगे रेड कलर हम लोग कर देने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों का जो सेटअप है ना बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके नतीजे देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही दोस्तों ये ब्लू वाली लाइन ऊपर निकल जाती है ना तब है कि आपको कॉल साइड में ट्रेड करना है और जब ये रेड वाली लाइन ऊपर निकल जाती है तब आपको सेलिंग साइड में ट्रेड करना है। लेकिन हम इसको बिल्कुल ही ऐसे ही अंधे यूज़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस प्रकार से तो है ना फिर आपकी बहुत सारे स्टॉप लॉस जाने वाले, दिन में आपको 10-12 ट्रेड मिलने वाले हैं और अगर कोई साइडवेज मार्केट मिल गया तो फिर आपके बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाएंगे। आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा कोई सेटअप ओपन करना है जहां पर आपको ना 2 चार्ट आप एक साथ पे ओपन कर सकते हैं। एक साइड पे आप लोग रखने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम को और दूसरी साइड में हम लोग रखने वाले हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को। अब इतना सिंपल सा काम आपको करना है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना दोस्तों, वहां पर क्या होता है आपका जो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए ब्लू लाइन जैसे ऊपर से क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉल में ही ट्रेड करना है। ये बात अब आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है। अभी मैं जितने भी ट्रेड करूंगा ना वो कहां पर करूंगा, मैं कॉल साइड में करने वाला हूं। आप देखिए 1 जनवरी का अगर हम लोग बैक टेस्ट डाटा देखते हैं तो 1 जनवरी में जैसे ही दोस्तों यहां पर सेलिंग चल रही थी, लेकिन ये कॉल साइड में आता है। आपको क्या करना है, 1 मिनट में जैसे ही आपका यह ना ब्लू वाली लाइन क्रॉस कर चुकी है, ये पुल बैक करके जब इसका टच करने आएगी, रेड वाली लाइन को टच करने आती है, तब हम लोग एंट्री कर लेंगे। और जब थोड़ी सी ऊपर निकलने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ही ब्लू वाली लाइन के नीचे एक कैंडल की क्लोज हो जाती है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 131 पॉइंट आप लोग निफ्टी में निकाल चुके हैं, जो कि 60 से लेकर 65 पॉइंट आपको प्रीमियम में आराम से मिल जाएंगे। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है दोस्तों। आपको दिन के 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम करने, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और जब भी एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट के आसपास आने देना है और उसके बाद फिर से आपको नया ट्रेड कर लेना है। अभी यहाँ पर आप लोग देखिएगा सिग्नल चेंज हो चुका है। अगले दिन देखें तो 9:15 पर क्या हो चुका था, सिग्नल चेंज हो चुका था। तो हम लोग अगले दिन पर आ जाते हैं, अगले दिन क्या होता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप दिन का एक ही ट्रेड करें। यहाँ अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 जनवरी है, नहीं उससे पहले 3 जनवरी की तारीख को भी हम लोग देख लेते हैं। 3 जनवरी को क्या था दोस्तों, मार्केट पूरे दिन ऊपर था। 2 जनवरी देखें तो 2 जनवरी को ना 2 जनवरी को भी मार्केट ऊपर ही था। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को अपने को प्रॉफिट हुआ था। 2 जनवरी को देखें तो मार्केट क्या था, 15 मिनट में क्या था, आपको बाइंग का सिग्नल मिला हुआ है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग पर ही ध्यान देने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर पुल बैक करता है, मार्केट सस्टेन करता है, हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। पहला प्रॉफिट यहाँ पर शानदार मिला होगा, फिर यहाँ पर भी आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी, फिर भी आपको शानदार प्रॉफिट मिले होंगे। तो पूरे दिन मार्केट ऊपर ही था, तो आपने जितने भी यहाँ पर ट्रेड किए होंगे अच्छे ही किए होंगे। परंतु दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पहला ही ट्रेड लॉस में जा चुका है तो उसके बाद हम लोग ना दूसरा ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके पहले 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में जा चुके हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और जैसे ही आपका ब्रेक लग जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर ना सारे ही सेटअप आपको ज़बरदस्त काम कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड किस साइड का है। तो मार्केट आपके अगेंस्ट तो जा नहीं रहा है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको क्या करना था, ये थी दोस्तों 1 तारीख और इधर थी दोस्तों 6 तारीख को क्या आती है, सेलिंग आती है। लेकिन 1 तारीख से लेकर हमको जो ये तारीख है ना 3 तारीख, 3 दिन तक कंटिन्यूसली हम लोगों को क्या सोचना था, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना था। सेलिंग वाले सेटअप पर हम लोगों को ट्रेड नहीं करना था। अभी आपको 3 तारीख को ये जो है ना लॉस दिखाई दे रहा होगा, परंतु लॉस नहीं है। 3 तारीख को मार्केट क्या करता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग दिखा रहा था, तो आपको वेट करना है, क्योंकि 15 मिनट में क्या चल रही है, बाइंग चल रही है। अभी देखिए 1 मिनट में कहाँ पर बाइंग बनती है, 1 मिनट में बाइंग बनती है दोस्तों ये 11:09 के आसपास। और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों की एंट्री होती है, समझिए यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो अपना 77 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। ऑप्शन में देखें तो 35 से लेकर 40 पॉइंट आपको प्रीमियम आराम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ना मार्केट में काम किया जाता है। एक बार फिर से देखिए मार्केट नीचे आ चुका है, इस लेवल के आसपास आ चुका है, फिर से
यहाँ पर बाइंग बनने के बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं, और अगर ये सिग्नल चेंज हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों की एंट्री होती है और यहाँ पर सिग्नल चेंज हो जाता है, तो अभी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट में ही एग्जिट किए होंगे। इस प्रकार का एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा सेटअप है। फिर 6 तारीख को यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग दिखाई दे रही है, तो 6 तारीख में भी हम लोग आ जाते हैं। 6 तारीख में देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग चल रही है, इधर बाइंग चल रही है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर ही ध्यान देना इस दिन। तो पुल बैक किया दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, टच करे, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर रेड लाइन जैसे ही क्रॉस होती है, फिर ये पुल बैक करके इस लाइन के आसपास आने वाला है, तभी हम लोगों को एंट्री करनी है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, फिर इसके ऊपर क्लोज करते ही काटा, 58 पॉइंट का प्रॉफिट है। फिर आप ध्यान दीजिए बाइंग साइड वाला कुछ भी नहीं करना है, इधर थोड़ा सा पुल बैक आया नहीं था, बाकी ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था। और उसके बाद आप लोग देखिए ये कितने बजे मिलता है, फिर आपको मिलता है 11 बजे के आसपास एक और ट्रेड मिलता है, और ये भी बहुत ही बढ़िया वाला आपको ट्रेड मिलता है। यहाँ से देखें तो प्रॉफिट अपना हो चुका है दोस्तों 147 पॉइंट्स का प्रॉफिट। इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जिस भी दिन है ना आपका पहला ही ट्रेड आपका लॉस में चला जाता है ना, उसके बाद आपको कुछ भी ना दिमाग नहीं लगाना है। बाकी आप 2 या 3 ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पहले ट्रेड में आप लोगों ने 200 क्वांटिटी यूज़ की थी, उसमें अगर हम लोगों का प्रॉफिट हो चुका है 40 पॉइंट 30 पॉइंट, अपने को जो भी प्रॉफिट मिला है अब वो जाना नहीं चाहिए। तो पहले ट्रेड में अगर आप लोगों को 200 क्वांटिटी ट्रेड की थी, अगर आपको और भी ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, 100 क्वांटिटी के साथ आ जाएंगे। और इस समय पर जो लोड साइज है ना 75 का है। तो जैसे मान लीजिए पहले लोड में हम लोगों ने 300 की क्वांटिटी ट्रेड की, उसके बाद अगली बार हम करेंगे तो वो करेंगे 150 के साथ, और एक और ट्रेड करने का मूड है अपना, तो हम क्या करेंगे 75 के साथ ही करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम अपना प्रॉफिट बचा सकते हैं। और अगर जैसे आपने 300 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, पहले ही ट्रेड में आपका लॉस चला गया, फिर हम दूसरा ट्रेड करने वाले नहीं हैं। ये आपका सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट भी रहने वाला है। आप इस सेटअप का खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं, और आपको ये सेटअप कैसा लगा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।